श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः जानकीवल्लभो जयत्रो जितामित्रो जनार्दनः विश्वामित्रप्रियो दान्त शरणत्राणतत्परः वाली प्रमथनो वागमी सत्यवाक् सत्यविक्रमः सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमद आश्रितः कौसल्येह खरध्वंसी विराधवद पंडितः विभीषण परित्राता हरकोदंड खंडनः सप्तताल प्रभेत्ता च दशग्रीव शिरोहरः जामदग्नय महादर्प दलनस्ताटकान्तकः वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजं दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्निगुणात्मकः त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः ऋषिवानरसङ्घाती चित्रकूटसमाश्रयः जयन्त्रत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः महायोगी महोदार सुग्रीववेप्सितराज्यदः सर्वपुण्याधिकफलः स्मृत सर्वाघनाशनः आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च पुण्योदयो दयासार पुराणपुरुषोत्तमः स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभाषी च राघवः अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः मायामानुश्चारित्रो महादेवादिपूजितः सेतुक्रञ्जितवाराशी सर्वतीरथमयो हरि शयामाङ्ग सुन्दरशूरः पीतवासा धनुर्धरः सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः परञ्ज्योति परन्धाम पराकाशः परात्परः परेशपारगपारः सर्वदेवात्मकपरः श्रीरामाष्टोत्तरशतं भवतापनिवारकं सम्पत्करं त्रिसन्ध्यासु पठतां भक्तिपूर्वकं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। इति श्रीरामाष्टोत्तरनाम स्तोत्रम्। सभी को सुप्रभात और वाल्मीकि और जय श्री राम। वाल्मीकि कृत रामायण का युद्ध कांड का सर्ग 55 और 56 आपके साथ शेयर करती हूँ। महापार्श्व के भूमि पर गिरते ही उसकी सेना भाग खड़ी हुई। तब समार में रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ, परंतु वानरों ने प्रसन्न होकर तुमुल नाद किया। अब आगे पंचाशः सर्गः। राम रावण का घोर युद्ध, लक्ष्मण का पराक्रम और रावण की शक्ति से उसका मूर्छित होना। महोदर महापार्श्वो हतौ दृष्ट्वा तु राक्षसौ तस्मिन्नश्च निहते वीरे विरूपाक्षे महाबले
आविवेश महान क्रोधो रावणं तं महामृधे सूतं संचोदयामास वाक्यं चेदुमुवाचः। उस महासमर में महोदर तथा महापार्श्व नामक दोनों राक्षसों और महाबली विरूपाक्ष को मरा हुआ देख रावण अत्यंत क्रुद्ध हुआ और अपने सारथी को रथ हाँकने का आदेश देते हुए यह कहा, निहतानां ममात्यानां रुद्ध्वस्य नगरस्य च दुःखमेषो अपनेष्यामि हत्वा तौ राम लक्ष्मणौ। आज मैं राम और लक्ष्मण को मारकर अपने मारे गए मंत्रियों के और लंकापुरी के घेरे जाने के दुख को दूर कर दूंगा। स दिशो दश घोषेण रथस्यातिरथो महान् नादयन प्रययौ तूर्णम राघवम चाभ्यवर्तत। ऐसा कह रथ रथ में आरूढ़ महारथी रावण अपने रथ की घर घराहट से दशों दिशाओं को प्रतिध्वनित करता हुआ शीघ्र राम के सम्मुख जा पहुंचा। स ददर्श ततो रामम तिष्ठन्तं पराजितं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा विष्णुना वासवम यथा। वहां पहुंचकर रावण ने देखा कि युद्ध में कभी परास्त न होने वाले राम युद्ध के लिए तैयार खड़े हैं। उनके समीप उनके छोटे भाई लक्ष्मण ऐसे खड़े हुए हैं जैसे विष्णु के साथ इंद्र। ससंख्ये राम मासाद्य क्रोध संरक्त लोचन व्यसृजच्छर वर्षाणि रावणो राघवोपरि। युद्ध में राम को देखकर रावण के नेत्र मारे क्रोध के लाल हो गए और वो श्री राम के ऊपर भीषण बाण वृष्टि करने लगा। शरधारास्ततो रामो रावणस्य धनुश्चयुताः दृष्ट्वे वापततः शीघ्रं भल्लांज ग्राह सत्वरम। रावण के धनुष से होती हुई बाण वृष्टि को शीघ्रता से अपने ऊपर आते देख श्री राम ने बड़ी फुर्ती से भल्ल नामक बाण निकाले। तान शरो घांस्ततौ भल्लेस्तीक्ष्णैश्चिच्छेद राघवः दीप्यमानान् महाघोरान् क्रुद्धानाशी विषानिव। श्री राम ने रावण के उन दैदीप्यमान महाभयानक और क्रुद्ध सर्प के समान विकराल बाणों का अपने पहने भल्ल नामक बाणों से काट गिराया। राघवो रावणं तूर्णम रावणो राघवं तदा अन्योन्यम विविधैस्तीक्ष्णैः शरैर्भिव वर्षतुः। इस प्रकार श्री राम रावण पर और रावण राम पर बड़ी फुर्ती के साथ विविध प्रकार के पहने पहने बाणों की वर्षा करने लगे। एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धो राघवस्यानुजो बली लक्ष्मणः सायकान् सप्त जग्राह पर वीरः। इस बीच में शत्रुघाती महाबली लक्ष्मण ने क्रोध में भरकर 7 बाण हाथ में लिए। तैः सायकैर्म महावेगैः रावणस्य महाद्युतिः ध्वजं मनुष्यशीर्षं तु तस्य विचिच्छेद नैकधा। उन बाणों के प्रहार से महाकांति संपन्न लक्ष्मण जी ने रावण की मनुष्य शिर चिन्हित ध्वजा के अनेक टुकड़े कर डाले। सारथेश्चापि बाणेन शिरो ज्वलित कुंडलम जहार लक्ष्मणः श्रीमान नैरृतस्य महाबलः। तत्पश्चात महाबलवान श्री राम लक्ष्मण जी ने राक्षस राज रावण के सारथी का चमचमाते कुंडलों से भूषित सिर काट डाला। तस्य बाणेश्च चिच्छेद धनुर्गज करोपमं लक्ष्मणो राक्षसेन्द्रस्य पंचभिर्निशितैः तदा। फिर लक्ष्मण जी ने हाथी की सूंड के समान आकार वाला राक्षस राज रावण का धनुष भी 5 बेने बाण मारकर काट डाला। नील मेघ निभांश्चास्य सदश्रान पर्वतोपमान जघानाप्लुत्य गदया रावणस्य विभीषणः। इतने में विभीषण ने कूद कर रावण के नील मेघ के समान नीले रंग वाले और पर्वत के समान डील डौल वाले घोड़ों को अपनी गदा से मार डाला। हताश्वाग वेगवान वेगाद वप्लुत्य महारथात् क्रोधमाहारयत्तीव्रं भ्रातरम प्रति रावणः। घोड़ों के मारे जाने पर लघु विक्रम रावण बड़ी फुर्ती के साथ उस रथ से कूद पड़ा और अपने भाई विभीषण पर बड़ा क्रोध किया।
ततः शक्तिं महाशक्ति दीप्ताम दीप्ता शनिमेव विभीषणाय चिक्षेप राक्षसेन्द्रः प्रतापवान। क्रुद्ध होकर प्रतापी राक्षसेंद्र रावण ने प्रदीप्त वज्र के समान चमचमाती हुई एक विपुल शक्ति संपन्न बिरछी विभीषण के ऊपर फेंकी। अप्राप्तामेव ताम बाणैस्त्रिभिश्चेच्छेद लक्ष्मणः अथोद तिष्ठत सन्नादो वानराणाम तदारणे। लक्ष्मण जी ने 3 बाण मारकर उस शक्ति बर्छी को बीच में ही काट डाला। यह देखकर समर भूमि में वानरों ने महान हर्षनाद किया। मोक्षितं भ्रातरं दृष्ट्वा लक्ष्मणेन स रावणः लक्ष्मणाभिमुखस्तिष्ठन्निदं वचनम ब्रवीत। जब रावण ने देखा कि लक्ष्मण ने विभीषण को बचा लिया है, तब वह लक्ष्मण के सामने जाकर उससे बोला, मोक्षितस्ते बलश्लाघिन यस्मादेवं विभीषणः विमुच्य राक्षसं शक्तिस्त्वीयं विनिपात्यते। हे सराहनीय बलशाली लक्ष्मण, तूने इस शक्ति से विभीषण को बचा दिया, अतः मैं भी इसे छोड़ अब यह शक्ति तेरे ऊपर छोड़ता हूँ। एषा ते हृदयं भित्त्वा शक्तिर्लोहित लक्षण मद बाहु परिघोत सृष्टा प्राणानादाय यास्यति। मेरे हाथ से छूटी हुई यह रक्त चिन्हित यानी रक्त से सनी रक्त तेरे हृदय को चीर कर तेरे प्राण निकाल कर ले जाएगी। इत्युक्त्वा विपुलां शक्तिं कालेनापि दुरासदां मयेन मायाव्येतां मोघां शत्रुघातिनीं लक्ष्मणाय समुद्दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा रावणः परम क्रुद्धश्चिक्षेप च ननाद च। ऐसा कहकर उस शक्ति को, जो मैं दानव की बनाई हुई थी, जो कभी व्यर्थ न जाने वाली और काल के लिए भी दुर्धर्ष थी, जो शत्रु का विनाश करने वाली और अपनी चमक से अग्नि की भांति प्रदीप्त हो रही थी, रावण ने क्रोध में भरकर लक्ष्मण को लक्ष्य करके फेंका और बहुत जोर से गर्जना की। सा क्षिप्ता भीमवेगेन शक्राशनी समास्वना शक्तिरभ्यपत द्वेगा लक्ष्मणम रणभूमूर्धनि। भयंकर वेग से फेंकी हुई और वज्र के समान सनसनाती हुई वह शक्ति बड़े जोर से रण क्षेत्र में डटे हुए लक्ष्मण को लगी। न्यपतत सा महावेगा लक्ष्मणस्य महारसी शक्तया निर्भिन्न हृदयः पपात भुवि लक्ष्मणः। महावेग वाली वह शक्ति लक्ष्मण की छाती में लगी, जिससे उसका हृदय फट गया और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी की यह कल्पना कि लक्ष्मण जी इंद्रजित की शक्ति से मूर्छित हुए थे, इतिहास विरुद्ध है, अतः मिथ्या है। महर्षि वाल्मीकि राम के समकालीन थे, अतः उनके द्वारा वर्णित घटना ही सत्य एवं प्रमाणिक है। तदवस्थम समीपस्थो लक्ष्मणं प्रेक्ष्य राघवः भ्रातृस्नेहात् महातेजा विषण्ण हृदयो अभवत्। लक्ष्मण जी की यह अवस्था देखकर समीप खड़े हुए महातेजस्वी श्री राम भ्रातृ स्नेहवश बहुत उदास हो गए। स मुहूर्तं मनुध्याय बाष्पव्याकुल लोचनः बभूव संरब्ध तरो युगांत इव पावकः। कुछ समय तक तो वे आंखों में आंसू भरे हुए सोचते रहे कि इस समय क्या किया जाए। फिर वे युगांतकालीन अग्नि की भांति क्रोध से भड़क उठे और युद्ध के लिए उत्साहित हुए। न विषादस्य कालो अयमीति संचित्य राघवः चक्रे सुतुमूलम युद्धम रावणस्य वधे धरतः। श्री राम ने सोचा कि यह समय विषाद करने का नहीं है। ऐसा सोचकर रावण के वध का निश्चय कर वे प्रचंड युद्ध करने में प्रवृत्त हुए। अब्रवीच्च हनुमन्तं सुग्रीवं चैव राघवः लक्ष्मणं परिवार्येह तिष्ठध्वं वानरोत्तमाः। युद्ध में प्रवृत्त होने का निश्चय कर श्री राम ने सुग्रीव और हनुमान का संबोधित करके कहा, हे वानर श्रेष्ठों, तुम सब लक्ष्मण को घेर कर खड़े रहो। अस्मिन् मुहूर्ते न चिरात सत्यं प्रतिक्षणोमि वह अरावणं रामं
वा जगत द्रक्ष्यथ वानराः। हे वानरों, मैं तुम लोगों के समक्ष प्रतिज्ञा पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ कि तुम लोग शीघ्र ही इस संसार का रावण या राम से रहित देखोगे। राज्यनाशं वनेवासं दण्डके परिधावनं वैदेह्याश्च परमार्शो रक्षोभिश्च समागमम्। प्राप्तं दुःखं महद्घोरं क्लेशं च नयोपमम्। अद्य सर्वमहं त्यक्ष्ये नहत्वा रावणं रणे। देखो राज्य का विनाश, वन का वास, दंडक वन में मारे मारे फिरना, सीता का हरण और राक्षसों का समागम, इन सब से मुझे बहुत बड़ा दुख और नरक के समान क्लेश हुआ है। आज युद्ध में रावण को मारकर मैं इन सब क्लेशों से मुक्त हो जाऊंगा। अद्य कर्म करिष्यामि यल्लोकाः सचराचराः सदैवाः कथयिष्यन्ति यावद् भूमिर्धरिष्यति। आज मैं वह काम करूंगा जब तक यह संसार रहेगा, तब तक देवताओं सहित चर और अचर सब उसका बखान करते रहेंगे। एवं मुक्त्वा शितैर बाणैस्तव तप्त कांचन भूषणैः आजघान दशग्रीवम रणे रामः समाहितः। ऐसा कहकर श्री राम ने सावधान हो उस युद्ध में रावण के सुवर्ण से भूषित 7 बाण मारे। अथ प्रदीप्तैर्नाराचैर्मुसलैश्चापि रावणः अभ्यवर्षत्तदारामं धराभिरिव तोयदः। तब रावण ने भी श्री राम के ऊपर चमचमाते नाराज और मूसलों की ऐसी वृष्टि की जैसे बादल धारा प्रवाह रूप से जल की वर्षा करते हैं। सकीर्यमाणः शरजालवृष्टिभिः महात्मना दीप्त धनुष्मता अर्दितः भयात प्रदुद्राव समेत्य रावणो यथा अनिलेनाभिहतो बलाहकः। अंत में महापराक्रमी श्री राम के धनुष से छूटे हुए बाणों की मार से पीड़ित हो, मृत्यु के भय से भयभीत हो रावण उसी प्रकार भाग खड़ा हुआ जिस प्रकार पवन के वेग से बादल भागते हैं। तो आज मैं एक ही सर्ग पढ़ूंगी और इसका थंबनेल चेंज कर देती हूँ। आगे कल देखेंगे क्या हुआ। अम, जी कोई बात नहीं रुपेश जी, आप मेरे को कैसे भी बुला सकते हैं, बस मैं मुझे मैडम वर्ड नहीं इतना अच्छा लगता क्योंकि कुछ लोग उसको बुरे सेंस में लेते हैं बस। और वैसे आप मेरे को प्रीति बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, दीदी बोल सकते हो, कुछ भी। आप सबको जय श्री राम और जय हिंदू राष्ट्र। ईश्वर करे आपको और आपके परिवार को नर पिशाचों से बनाए रखे। आज हमारी एक स्ट्रीम है लेकिन वो 8 बजे से शुरू होगी और उसमें प्राची अधिकारी जी जो एक टीवी एक्ट्रेस हैं, मतलब एक एक्ट्रेस हैं, वो आएँगी और हम इंटरनेट पर फर्जी दुकान, ये है इसका टाइटल। तो हम इस पर बातचीत करेंगे। हाँ, समकालीन थे बीएस नेगी जी, तो उनके सामने ये सब हो रहा था, तो उनको ज़्यादा अच्छे से पता है, जो चीज़ बाद में लिखी जाती है, वो उसके कंपैरिज़न में जो उस समय ही लिखी जा रही है, जब वो हो रही है, तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक है। अ, तो आप सब लोगों को जय हिंदू राष्ट्र, मिलते हैं 8 बजे के बाद।